नमस्कार। एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तेज हेडलाइंस के साथ। चुनाव नतीजे साफ होने के बाद झुके ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सत्ता हस्तांतरण को दी हरी झंडी। बाइडेन को अब खुफिया जानकारी भी मिल सकेगी। ट्रंप ने अब तक ना तो औपचारिक तौर पर की थी हार स्वीकार और न ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को जीत की बधाई दी, लेकिन सत्ता हस्तांतरण का मतलब ट्रंप को अब छोड़ना होगा व्हाइट हाउस। जो बाइडेन की कैबिनेट की घोषणा। राजनयिक एंटनी ब्लिंकेन को दिया विदेश मंत्री नियुक्त, वहीं जैक सुलिवन को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किया नियुक्त। दुनिया में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,95,00,000 के पार, जबकि 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 4,11,00,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के अब 1,69,00,000 से अधिक एक्टिव केसेस, तो वहीं सभी को कोरोना वैक्सीन का अब इंतजार। देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे कोरोना संक्रमित। कोविड-19 से 91 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी 85 लाख के पार। कोरोना संक्रमण मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,33,000 से अधिक, तो देश में कोरोना से अब 4,43,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया कोरोना पर मंथन। बैठक में अमित शाह भी हुए शामिल। पहली बैठक में 8 मुख्यमंत्रियों के साथ की चर्चा। राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अतिरिक्त बेड्स की मांग, तो ममता ने उठाया जीएसटी का मुद्दा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूरोप अमेरिका में फिर बढ़े हैं मामले, ऐसे में हमें रहना होगा सावधान। राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हुए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना की वर्तमान स्थिति से करवाया अवगत। कोरोना की रोकथाम के लिए दिए सुझाव। भारत में कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने कहा, भारत में सबसे पहले वैक्सीन देने पर वो कर रही है काम। कोरोना टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। आरटी-पीसीआर टेस्ट को 400 रुपए किए जाने की मांग। याचिका पर 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण। 4,300 किलोमीटर रफ्तार से करेगी हमला। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण। सोशल मीडिया पर डीआरडीओ को मिल रही बधाइयां। लोग रक्षा वैज्ञानिकों की सफलता की कर रहे हैं तारीफ। चीन से विवाद और तनातनी के बीच भारत ने किया सफल परीक्षण। अजुद्दीन ओवैसी का अमित शाह को खुला चैलेंज, यदि वोटर लिस्ट में रोहिंग्या तो बीजेपी से साबित करे। इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है, तो गृहमंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं। गायक कैप्टन हरीश सेमंत का निधन। संगीत जगत में शोक की लहर। पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट ने जताया शोक। पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव हुए थे हरीश। टेलीविजन की दुनिया को बड़ा झटका। ससुराल सिमर का कि मशहूर एक्टर आशीष रॉय का निधन। इलाज के लिए मांगी थी पैसों की मदद। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ परिवारों से ली जाएगी मदद। घर घर जाएंगे विहिप के कार्यकर्ता। 67 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्यों की जानकारी के लिए तैयार किया जाएगा पत्रक। यूपी के कौशाम्बी में बदमाश बेखौफ। अटरसराय गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लूटपाट। शादी समारोह से लौट रहे दंपति को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नवजात मिलने से सनसनी। सीमेंट के खाली कट्टों में डालकर झाड़ियों में फेंका। पुलिस ने नवजात को अस्पताल में करवाया भर्ती। यूपी के महराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या का जताया संदेह है। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में डीएम के आदेश पर कब्र से निकाला गया शव। पत्नी की शिकायत पर पति का निकाला गया शव। पत्नी का जेठानी पर जहर देकर हत्या का आरोप। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर। शिकोहाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। हादसे से दुकान की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। तमिलनाडु पर मंडराया चक्रवाती तूफान का खतरा। तेजी से आगे बढ़ रहा चक्रवाती तूफान नवार। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, तो राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट। सर्द हवा से उत्तर भारत के कई इलाकों में बढ़ी ठंड। अलाव तापते नजर आ रहे लोग। नवंबर महीने में ही टूट गया 12 साल पुराना रिकॉर्ड।
आज एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। जयपुर में पेट्रोल 7 पैसे प्रति लीटर तो डीजल हुआ प्रति लीटर 17 पैसे महंगा। पेट्रोल पहुंचा प्रति लीटर 88.84 रुपए, डीजल पहुंचा 80.35 रुपए। रेलगाड़ियों के लिए यात्रियों में सफर करने वालों को खुशखबरी। पंजाब रूट पर बहाल हुए 11 ट्रेन। किसानों के आंदोलन के चलते 11 ट्रेन हुई थी रद्द। 11 आउट स्टेशन ट्रेनों को डब्ल्यूआर ने किया बहाल। कोरोना संक्रमण के बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का संदेश। आरयूएचएस अस्पताल में इलाज के दौरान प्रदेशवासियों से की अपील। कहा, कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन, हमेशा मास्क का करे प्रयोग। तो भाजपा मुख्यालय में अहम बैठक। निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। टिकट चयन को लेकर अंतिम दौर में मंथन। पैनल में आए प्रत्याशियों के नामों पर मंत्रणा। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की जयंती। पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन। कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दौसा के लालसोट में अतिक्रमण के कारण आम जनता परेशान। अतिक्रमण में फंसी 108 एम्बुलेंस। अतिक्रमणकारियों से जीवन की भीख मांगते रहे घायलों के परिजन। तो वहीं प्रशासन का नहीं रहा इस और कोई ध्यान। लोगों में आक्रोश। बदलाव लाने में बेटियां मनवा रही है लोहा। नारी शक्ति का किया गया सम्मान। झुंझुनू के चिड़ावा में पिता की मृत्यु के बाद बेटी का हुआ राजतिलक। बेटे के बजाय सबसे छोटी बेटी से करवाई गई पगड़ी रस्म। राजधानी के बरखेड़ा चंदलाई टोल प्लाजा के पास में 5 दिन से सड़क किनारे तड़प रही गाय, लेकिन ना टोल मैनेजमेंट और ना ही स्थानीय प्रशासन ने ली सुध। गौ सेवकों में रोष माहौल। पाली के सुमेरपुर में वाहन चालकों की लापरवाही आम जनता पर भारी। नोवी गांव में वाहनों की टक्कर से 15 दिन में टूटे 3 विद्युत पोल। मामाजी की ढानी में विद्युत पोल से टकराया वाहन। 12 नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रत्याशियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किया नामांकन। शहर में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। श्रीगंगानगर के घटसाना में सरकारी महाविद्यालय खोलने की मांग। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। सरकारी महाविद्यालय नहीं खोलने पर उग्र आंदोलन की भी दी चेतावनी। माउंट आबू में सर्दी का सितम। सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। तापमान 0 के नीचे पहुंचा तो नवंबर में 0 डिग्री तापमान पहुंचने का बना रिकॉर्ड। अलवर के टपुकड़ा में बड़ा हादसा। भुपसेड़ा गांव के एक मकान में लगी आग। अंदर सो रहे दादी पोती की दम घुटने से हुई मौत। एसीबी जोधपुर की बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई। 18,000 रुपए की घूस लेते दलाल गिरफ्तार। सहायता राशि खाते में डलवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। बारा के अंता में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म में परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। कापरेड निवासी युवक पर दुष्कर्म का आरोप। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। भरतपुर के भुसावर में बाचेन गांव में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने मारी बस को टक्कर। हादसे में एक की मौत, 1 दर्जन लोग हुए घायल। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। नशे में धुत ट्रेलर चालक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार चालक घायल। 8 महीने से बंद घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला। कोरोना एडवाइजरी की सख्ती से पालना को लेकर मंदिर प्रशासन ने कसी कमर। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है प्रवेश। राजधानी के हरमाड़ा इलाके में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा बाइक चोर। ग्रामीणों ने की युवक की जमकर धुनाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजसमंद के भीम में NH8 पर ट्रेलर चालक से लूटपाट। आधा दर्जन बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। नकदी और आभूषण लेकर बदमाश फरार। प्रदेश में देवउठनी 11 पर शादियों की धूम। कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना। सबसे बड़ा चुनौती कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराना। तो उपखंड प्रशासन ने की विशेष तैयारी। बारा के शाहबाद में चोरों का आतंक। 3 बाइक लेकर फरार हुए चोर। तो वहीं बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान। डूंगरपुर को एक बार फिर मिलेगा जल संरक्षण के लिए सम्मान। एशिया महाद्वीप की जल संस्थान वाटर डाइजेस्ट कंपनी करेगी सम्मानित। जल संरक्षण में सराहनीय कार्य करने के लिए वर्चुअल कार्यक्रम में किया जाएगा सम्मानित। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस सख्त। पुलिस ने कार्रवाई कर 1 किलो अवैध डोडा पोस्त किया बरामद। मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी। डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे मरीज। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मरीजों के लिए सरोकार। जल्द हेल्प डेस्क की जाएगी शुरुआत। हेल्प डेस्क के माध्यम से मरीज और उनके परिजनों को मिलेगी राहत। आधार सीडिंग में फिसड्डी साबित हुआ डूंगरपुर। तय समय सीमा में नहीं हो पाई आधार सीडिंग। लोगों को करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। रियामंडी के गवारेडी गांव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा शिक्षक। चुनावी सभा में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उपखंड अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही। अजमेर के नसीराबाद में वार्ड नंबर 2 में भाजपा की हुई बैठक। भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक हुए बैठक में शामिल। पंचायती राज चुनाव में जीत का किया वायदा।
14 वर्ष बाद राजस्थान के बास्केटबॉल खिलाड़ी को भारतीय टीम में जगह। शरद दाधीच का भारतीय बास्केटबॉल टीम में हुआ चयन। 24 से 30 नवंबर तक क्वालीफायर में हिस्सा लेगी भारतीय बास्केटबॉल टीम। पाली में 27 नवंबर को होगा पंचायती राज चुनाव के तहत द्वितीय चरण का मतदान। बांगड़ स्कूल से रवाना हुए 48 जोनल और 8 एरिया मजिस्ट्रेट। चुनाव की सभी तैयारियां हुई पूरी। बीकानेर के चोखुटी फाटक के पास हादसे में हुई महिला की मौत का मामला। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी ड्राइवर और ट्रैक्टर मालिक को किया गिरफ्तार करने की मांग उठाई।